जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। मात पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी
वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ओम शांति। तो ये वो गीत है जो हम बचपन में सुना करते थे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये वो गीत था जो बचपन में सुना करते थे, और आज ये जो गीत है इसका जो अर्थ था आज मायने रखता है। तो भगवान मिल गया ना, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो भगवान मिल गया, सेवा सिरे चढ़ गई हमारी और आपकी सबकी। हाँ, आज की मुरली में भी बाबा कहता है ना, आप खुशकिस्मत बच्चे हो। तो आज की जो मुरली चलाएंगे बाबा, ये है कर्म और भाग्य। अभी गीत था जैसी करनी, जो हम करते हैं वो है हमारा कर्म, और जो हम भरते हैं वो है हमारा भाग्य। तो कर्म और भाग्य दोनों में क्या प्रधान है, कौन सी चीज हमारे हाथ में है, आज उसके ऊपर वर्कआउट कर। तो सबसे पहले बाबा समझाता है, बच्चे साक्षी होकर देखो, शरीर से जो पिछला किया हुआ है इसे कर्म भोग नहीं कहेंगे। बाबा कहता है जो आपने पिछला कर्म किया हुआ है ना, साक्षी होकर इसको देखो। ये बाबा कहता है आपके कर्म है जो आपने पिछले बीज बोए। तो बाबा कहता है इसको कर्म भोग नहीं बोलो। दुनिया कहती है भोगना, लेकिन बाबा कहता है आप ज्ञानी बने ना, आप बाप की क्लास में रोज बैठते हो। बाबा कहता है आप इसको कर्म भोग नहीं बोलो, क्योंकि भोग शब्द बाबा कहता है ये बहुत दुख देता है। भोगना माना हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है, क्या करें। तो असहाय ऐसी पीड़ा महसूस होती है कि क्या कर सकते हैं, भोगना है, भोगनी ही पड़ेगी। तो बाबा कहता है इसको कर्म भोग नहीं बोलो, साक्षी होकर देखो बाबा कहता है, लेकिन इसको कर्म भोग नहीं कहो, भोगने में दुख होता है। तो भोगना शब्द ना कहो, क्योंकि दर्द की महसूसता होती है। आप बच्चों के लिए कर्म भोग नहीं, कर्म योग ठीक है। दुनिया तो कहती है ना जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप कर्म योगी बनो। कर्म तो करो, लेकिन बाबा कहता है मेरी याद में करो। तो बाबा कहता है मेरी याद में किया हुआ कोई भी कर्म, बाबा कहता है ये तुमको दुख नहीं देगा, तो भोगना समाप्त हो जाएगी। बाबा कहता है भोगते कब हो, जब देह के भान में जाते हो, जब कलयुग में जाकर खड़े हो जाते हो, तब बाबा कहता है तुम्हारा एक एक कर्म भोगना बन जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कर्म योग की शक्ति से, कर्म भोग में तो कोई भी शक्ति नहीं, लेकिन कर्म योग में शक्ति है। बाबा कहता है ये जो शक्ति है, ये बाबा कहता है सेवा का साधन। कर्म योगी बनना, बाबा कहता है ये है सेवा का साधन। तो बाबा ने 2 दिन पहले भी बोला था ना, जो कर्म बंधन है इसको बाबा कहता है सेवा का बंधन मान लो, तो तुम्हारी सारी पीड़ा खत्म। सेवा में तो बाबा कहता है खुशी होती है। सेवा किसकी करते हो, राम की करते हो। तुमको मेवा कौन देगा, राम देगा। तो बाबा कहता है दुनिया वालों से इसका कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कर्म योग की शक्ति सेवा का साधन बन जाती है। कर्म भोगना नहीं, ये सेवा की योजना है। अपने जीवन में हमको नहीं पता हमारे जीवन में कौन सी आत्मा किन कर्म के बंधनों में फंसी हुई है, क्या कर्म की भोगना भोग रही है। लेकिन आज इतना बड़ा सर्जन हमको हमारे रूप का निदान दे रहा है। क्या कह रहा है बाबा, बाबा कहता है कि बच्चे कर्म भोगना नहीं है, ये जो भी बाबा कहता है आपका पार्ट है, जिसको करते हुए कभी कभी दुखी होते हो, उदास होते हो, परेशान होते हो, बाबा कहता है ये कर्म की भोगना नहीं है, ये सेवा की योजना है।
लिख लेना आज इसको कि जो भी कर्म भोग हमको दिखता, बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए मैंने सेवा की योजना बनाई है। क्योंकि सेवा से बाबा कहता है भाग्य बनता है, भोगना से थोड़ी बनता है, भोगना से तो दुखी होते हो। कब तक करूं, मैं ही करूं। इसलिए बाबा समझाता है किसी भी बात में स्वयं को भारी नहीं बनाओ। कोई भी बात है, बाबा कहता है बच्चे भारी नहीं बनो, किसी भी बात का दुख नहीं मनाओ। बोझ धारण किया तो मूंज होगी कि मौज। सर पर बाबा कहता है किसी के बोझ रखते जाओ, क्योंकि हम देखते हैं ना जैसे जैसे हमारे एज बढ़ती चली जाती है, कहते हैं बचपन सबका मौजों से भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जीवन में जिम्मेवारियां, तनाव, ये सब बढ़ता चला जाता है। तो हम कहते हैं बीपी बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गई। हम कहते हैं क्या करें, आजकल लाइफस्टाइल यही है। नींद भी ठीक से नहीं आती तो नींद की गोली भी खा लेते हैं। तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है बच्चे, अगर मन पर कोई बोझ है तो मौज में नहीं रह सकता। हाँ, इसीलिए बीमारियां आदि भी होती है तो वह भी कर्म है, हिसाब है ना। बाबा कहता है दुखी नहीं हो, ये बस बाबा कहता है तुम्हारा अंतिम जन्म है इस कलयुग के अंदर। तो बाबा कहता है हिसाब किताब हंसते हंसते चुकतू करो। कोई बीमारी भी है, बाबा कहता है ये भी कर्म का हिसाब है, तो दुखी क्यों होना। बाबा कहता है इसको कर्म भोगना नहीं मानो। हम अक्सर जनरली एक दूसरे से भी बात करते हैं तो कहते हैं क्या करें, जो किया है वो भोगना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये भोगना शब्द की जो एनर्जी है ये दुखदाई है। हाँ, बाबा कहता है इसको क्या सोचो, ये सोचो ये मेरा कर्म योग है। कहते हैं ना, शास्त्रों में दिखाया गया है कि कुंती ने कहा है कि मुझे दुख देना ताकि दुख में मुझे तेरी याद बनी। तो बाबा कहता है जो तुम्हारे सामने कर्म भोग आया ना, बाबा कहता है इसमें बाप की याद और बढ़ जाएगी। तो बाबा कहता है ये सेवा की योजना है कि वैसे तो अलबेले बनते हो, कभी याद किया, कभी नहीं किया, कभी सुबह उठे, कभी नहीं उठे, कभी मुरली सुनी, कभी नहीं सुनी। लेकिन बाबा कहता है जो तेरे जीवन में दुख आया है ना, जो कर्म भोगना है, बाबा कहता है ये तेरे को सजग बना दे, बाप की याद तुझे निरंतर रहेगी। इसलिए बाबा कहता है ये है सेवा की योजना। बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी। तुम, बाबा कहता है अलबेले बन जाते हो, कुंभकर्ण की नींद सोने बैठ जाते हो, लेकिन बाबा कहता है ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ करा लेगा। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा तुम बच्चों के लिए तो कल्याणकारी, दुनिया के लिए नहीं। बाबा कहता है क्योंकि वो तो बाबा कहता है कर्म की भोगना है, भोगेंगे। हम्म इसलिए देखो बाबा ने कितना गहरा आज हमको रहस्य समझाया कि बाबा कहता है कि बच्चे जीवन में जो कर्म भोग भी तुम्हारे सामने आया, बाबा कहता है ये क्या है, ये प्लानिंग है। ये बाबा कहता है ड्रामा की प्लानिंग है कि तुमसे पुरुषार्थ कराना है। तुम क्यों अलबेले बन गए, तो कर्म की भोगना आई है। बाबा कहता है ये सेवा की योजना है। तुम, बाबा कहता है एकाग्र बुद्धि होकर मुझे याद करोगे, और बाबा कहता है जब मुझे याद करोगे तो बाबा कहता है इस कर्म से तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। कर्म भाग्य चोली दामन का साथ है इनका। हम्म तो बाबा कहता है कि बच्चे कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। क्या कहा बाबा ने, अक्सर क्या होता है हमारे जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है अनवांटेड, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हालचाल सुनाते हैं ना, बार बार फोन करते हैं, अभी कैसा है, अभी ठीक है, अभी ये है, अभी वो है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय, बाबा कहता है उस समय तुम्हारे कर्म योग में मन की स्थिति क्या है उसका वर्णन करो। बाबा कहता है किसी को बार बार हाल चाल देने से कोई तुम्हारा दुख तो बांट नहीं सकता, बांट सकता है। हाँ, अभी कुछ महीने पुरानी बात है, एक केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। डॉक्टर्स ने भी बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया कि कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। हाँ, तो जो घर के लोग थे उनको तो लगता था कि पेशेंट हाथ से गया कि गया।
तो हर 1 घंटे बाद फोन बजता था। कौन सी इमरजेंसी, क्या पहुंचना, क्या करना, क्या नहीं, कौन से हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर से। हाँ, तो बाबा कहता है ये सब क्या है, कर्म भोग की। बाबा कहता है चर्चा करते हो ना। आज वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, किसी ने सोचा भी नहीं। यहाँ तक खबर जा चुकी थी कि पूरे भी हो गए, 2-4 फोन भी आ चुके थे कि सब ठीक है। सोचो, ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कर्म भोग तो सबको आता है बारी बारी से। किसी को तन का रोग आया, किसी को बाबा कहता है रिश्तों से, संबंधों से कोई तनाव मिला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसका वर्णन नहीं करो। वर्णन करने से हम क्या करते हैं? हमारा दुख है ना, हमने दुनिया में ये सुना हुआ है कि दुख कहीं क्लोज, कहीं किसी को बांटने से मन हल्का हो जाता। मन हल्का नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है बीती को बिंदी लगाओ। बाबा कहता है बच्चे सब कुछ मुझे आकर सुना। बाप है शक्तिशाली, उसको सुनाकर हमको शक्ति मिलेगी, कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन दुनिया वाले क्या कहते हैं? हम एक दुख सुनाते हैं, वो कहते हैं अरे ऐसे तो हमारे फलाने के साथ में भी हुआ। तो बाबा कहता है बच्चे सब मुझे हुए हैं, तुमको कौन रास्ता दिखाएगा? इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय अपनी स्थिति का वर्णन करो। स्थिति का वर्णन करो कि मैं यहाँ कितना मजबूत हूँ। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बच्चों में बहुत बल भरा, सेवा का भी बल भरा, और बाबा ने जो आने वाला समय है उसका भी बल भरा कि कयामत का समय आने वाला। बाबा कहता है कि बच्चे ये प्रतिज्ञा करो कि कुछ भी हो जाए, बाबा कहता है तुम दुखी नहीं होगे, तुमको मजबूत रहना। दुनिया हाहाकार करेगी, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको पता है कि ये जो विनाश है ये कल्याणकारी है। बाबा कहता है जब तक ये विनाश नहीं होगा सत्युग आएगा कैसे? ड्रामा में बाबा कहता है ये नूंद है, ये कल्याणकारी। हम्म? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे रास में ताल मिलने पर ही वाह वाह होती है, यहाँ भी ताल मिलाना है। हम्म? बाबा कहता है देखो दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण और गोपियों ने रास खेला। तो रास खेलना माना ताल से ताल मिलाना। तो बाबा कहता है बच्चे बाप के साथ ताल से ताल मिलाओ, झुरमुई झुगमुई में नहीं फंसो। बाबा कहता है एक दूसरे का हाल सुनते सुनाते ये दुनिया बेहाल हुई पड़ी है आज। सुखी तो बाबा कहता है यहाँ कोई है नहीं, दुख बांटते हो एक दूसरे के साथ। हाँ, तो बाबा कहता है महारथी बच्चे नॉलेज की शक्ति द्वारा हरेक के चेहरे से उनकी कर्म कहानी स्पष्ट देख लें। बाबा कहता है जो नॉलेजफुल बच्चे हैं, बाबा कहता है वो दूसरी आत्माओं के चेहरे के द्वारा कर्म की कहानी स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन कौन से बच्चे? बाबा कहता है जो नॉलेजफुल भी हैं और जिनका बाबा के साथ निरंतर योग भी है। तो बाबा कहता है जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ जाती है। बाबा कहता है जैसे जो मलेच्छ का भोजन होता है ना, तो दूर से ही उसकी दुर्गंध आ जाती है कि अरे ये क्या बन रहा है कहीं। हाँ, तो पता चल जाता है कैसी बदबू आ रही है। तो बाबा कहता है ऐसे ही मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं की वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग हो। बाबा कहता है ऐसे ही जो बच्चे नॉलेजफुल हैं, बाबा कहता है अगर दूसरी आत्मा मलेच्छ संकल्प करती है, मलेच्छ संकल्प माना दुख क्रिएट करना, दुख बांटना, दुखी ही रहना, बाबा कहता है ऐसी आत्मा है मलेच्छ। ये बाबा कहता है मलेच्छ संकल्पों का भोजन करती है। और बाबा कहता है जो ये भोजन नहीं करते ना उनको दुर्गंध आ जाएगी। जैसे दुनिया में कोई नॉनवेज नहीं खाता, शाकाहारी, अगर कहीं नॉनवेज बन रहा हो तो तुरंत उसको पता चल जाता है कि अरे कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, बन रहा है कुछ, बदबू आ रही है। ऐसी बाबा कहता है बात है संकल्पों की। अगर कोई आत्मा मलेच्छ संकल्पों का आहार पका रही है, तो बाबा कहता है तुम अगर नॉलेजफुल हो तो बाबा कहता है तुमको भी ये बदबू कैच हो जाएगी। तो बैठ सकोगे वहां पर? नहीं बैठ सके, भागेंगे वहां से तुरंत। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे इसका यंत्र है बुद्धि को क्लियर लाइन रखो। ये कब पता चलेगा?
बाबा कहता है ये तब पता चलता है जब आप निरंतर, बाबा कहता है, बाप के साथ अपना योग लगाते हो, तब बाबा कहता है आपको ये टचिंग होगी। क्योंकि शाकाहारी खाएंगे तभी तो बाबा कहता है तुमको मांसाहार की दुर्गंध पता चलेगी ना। तो बाप से ज्यादा है कोई पावरफुल? बाप से ज्यादा किसी के पावर संकल्प है? बाबा कहते हैं मेरे से ज्यादा पावन संकल्प किसी के भी नहीं है, क्योंकि बाप एवर प्योर है। हम्म? इसलिए बाबा कहता है चित्रों के आगे जाकर पाप आत्मा छिप नहीं सकते। यहाँ है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है और संबंध सुख का। यह भाषा नहीं कहना इसने ऐसा किया था तभी ऐसा करना पड़ा। बाबा कहता है तुम रूहानी बच्चे हो, रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो, तो बाबा कहते हैं यहाँ ये नहीं एक्सक्यूज देना कि बाबा इसने ऐसा बोला तब मैंने ऐसा बोला। बाबा कहता है ये तो मलेच्छ है। ये तो बाबा कहता है यही भोजन खाएंगे और यही तुमको खिलाएंगे। अब बाबा कहता है तुम बोलो तुमको क्या करना। इसलिए बाबा कहता है ऐसा नहीं करना। बाबा कहता है ये बहानेबाजी नहीं करना। हम्म? यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ऐसा नहीं। दुनिया में भी आप देखो, कोई अंडा अगर नहीं खाता होगा ना और हम उसको बार बार कंपेल करें कि आज खा के देखो, आज खा के देखो, वो कभी नहीं खाए। हम अपना आपको बताएं, हमारे जो मदर थे उन्होंने जीवन भर कभी अंडा नहीं खाया और कैंसर की लास्ट स्टेज पर उनको डॉक्टर ने बोला, कहता है इनको आप अंडे खिलाओ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि पूरा जीवन मैंने कभी अंडे नहीं खाए, अब अंत समय में अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी, जो होगा देखी जाएगी, बिना अंडे के भी चला लें। तो ये क्या है? ये विल पावर होती है ना हमारी। तो जो भोजन हमने कभी किया ही नहीं वो हम कभी भी स्वीकार नहीं करते, चाहे हमको मरना ही पड़ जाए। तो यहाँ बाबा भी हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे ये कभी नहीं कहना कि करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम अंडा खा नहीं रहे और कोई जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूसता चला जा रहा है कि हम तो लाचार हैं, बेसहारा हैं, क्या करें। खाना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, माना अंडा ये खाना ही पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। तो बाबा कहता है पुरानी भाषा, अलबेलेपन, कड़वेपन की भाषा कब तक? हम भले ही कितने भी साल पुराने ज्ञान में हो जाएं, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे जो ये संस्कार हैं, ये बाबा कहता है जन्मों जन्मों पुराने। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जितना आप अवेयरनेस रखोगे उतना, बाबा कहता है, ये अलबेलापन, ये कड़वापन, बाबा कहता है ये आत्मा के रोग हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये कब तक? कलयुग तो खत्म होने वाला है। तो उसने तो किया, आपने समाधान किया। अब सामने वाले पर कई बार हम ब्लेम करते हैं कि बाबा वो इतना कड़वा बोल के गया। बाबा कहता है उसने जो किया तो किया, वो उसका कर्म। लेकिन बाबा कहता है आप क्या करते हो? क्या आपने समाधान किया? हाँ, अब एक ने अपना कर्म बिगाड़ा, पीछे पीछे हमने भी बिगाड़ दिया। अब सोचो, एक जो उन्होंने अंडा नहीं खाया ना, उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम नहीं किया, जो पीछे वहां खड़े थे, जो देख रहे थे, उनके भी जीवन में उनको एक लेसन मिला सीखने के। इसलिए कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो बाबा कहता है कि बच्चे दूसरे ने जो किया सो किया, लेकिन फिर आपने क्या किया? बाबा कहता है बच्चे आप बच्चों के सिवाय करेगा कौन? दूसरों में बाबा कहता है ये शक्ति नहीं है। वो कहते अच्छे लगते हैं कि मैं करता ही क्या, लेकिन बाबा कहता है कम से कम आप ये कहते अच्छे नहीं लगते कि बाबा करना ही पड़ा, बोलना ही पड़ा, जवाब देना ही पड़ा। बाबा कहता है बच्चे अगर आप नहीं करोगे तो बाबा कहता है फिर करेगा कौन? वे तो आपकी अवस्था देख के ठीक हो जाएंगे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो डबल सेवा बाबा कैसे दे रहा है। बाबा कह रहा है आप अपने ऊपर पुरुषार्थ करोगे ना अगर, तो बाबा कहता है फिर
आपकी अवस्था देखकर वो ठीक हो जाएंगे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए भक्त कहते हैं मंदिर जाते हैं तो मन को शांति मिलती है, सिर्फ देव मूर्तियों के सामने खड़े होने से, जो ना बोलती हैं ना कुछ सुनती हैं। बाबा कहता है आप चैतन्य में अभी ये सेवा करो उनकी, लेकिन ये करेगा कौन? बाबा कहता है जिसमें शक्ति होगी। बिना शक्ति के बाबा कहता है ये नहीं कर पाओगे। और शक्ति लेने के लिए बाबा कहता है मैं तुमको रोज कहता हूँ बच्चे, मन मना भव, अपने को आत्मा जान, मुझको याद करो। बाबा कहता है तुम सारा दिन किनको याद करते हो? भूतों को, देहधारियों को याद करते हो ना बाबा कहता। हाँ, तो बाबा कहता है कि तो सब भूत है, अपने को जिम्मेवार समझो। बाबा कहता है कम से कम आप अलबेले नहीं बनो कि हम क्या करते, परिस्थिति ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, लोग ऐसे थे। कितनी भी अभिमानी आत्मा हो, आत्मा को स्नेह समीप ला सकता है। और ये तो हमारा अपना जीवन, पर्सनल जीवन का ही अनुभव है, क्योंकि ज्ञान को धारण करते 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 एक ऐसा वक्त आ जाता है कि सामने वाले ने कभी ज्ञान नहीं सुना, पता नहीं सुनेगा भी कि नहीं, मालूम नहीं। ड्रामा क्या दिखाता है आगे कह नहीं सकते, लेकिन जब हमारे में चेंज आता है ना, तो हमको ये लगता है कि सामने वाला भी बदल गया। और वाकई ऐसा है, भले उसकी सोच नहीं बदली, लेकिन बाबा ने बोला ना आपकी अवस्था देखकर वो ठंडे हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कोई आत्मा कितनी भी अभिमानी हो, लेकिन स्नेह बाबा कहता है समीप ले आता है। स्नेह में खो जाते हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए अशरीरी स्वतः ही बन जाते। कई बार होता है ना, सामने वाला सोचता तो बहुत कुछ है कि जाकर ऐसे सुनाऊंगा वैसे सुनाऊंगा, लेकिन अगर हम जवाब नहीं देंगे ना, तो वो भी शांत हो जाता। हाँ, तो बाबा कहता है कुछ पल के लिए वो आत्मा भी जैसे अशरीरीपन का अनुभव करती है। जब तक निर्माण नहीं बने, निर्माण कर नहीं सकते। बाबा कहता है आप जब तक निर्माण, अगर आपके मन में मान की इच्छा है कि हम सोचे कि हम तो ज्ञान सुन रहे हैं, हम तो सात्विक खाना खा रहे हैं, दुनिया तो खा नहीं रही। तो बाबा कहता है ये क्या है? ये है मान की भूख। ये बाबा कहता है नहीं होनी चाहिए। आपने कोई त्याग नहीं किया, बाबा कहता त्याग तो दुनिया कर रही है, भगवान को छोड़कर दुनिया, बाबा कहता है, पत्थर इकट्ठे कर रही है। संबंधों को बाबा कहता है निभा रही है, जो आज नहीं तो कल छूट जाए। बाबा कहता है दुनिया त्याग कर रही है, भगवान को छोड़े बैठी है, और भोगना तो बाबा कहता है मौज तो आप कर रहे हो। इसलिए बाबा कहता है सबका सुनना और समाना और सभी को स्नेह देना, ये सफलता का आधार। भगवान को हम कहते हैं ना प्यार का सागर है, वो सागर है, बाल्टी नहीं है, सागर। तो बाबा कहता है सबका सुनता और समाता। तो बाबा कहता है ये सभी को स्नेह देना, यही सफलता का आधार है। तो बाबा कहता है आप भी अपने अंदर ये शक्ति डेवलप करो, सागर के समान। बाबा कहता है विशाल बनो। किसी ने कोई बात सुनाई, सुनकर बाबा कहता है भीतर रख लो। सागर के अंदर कितना कुछ है, समा ली, सुन ली, और सबको सुख की लहरें देता जा रहा है, ठंडक देता जा रहा है। तो बाबा कहता है ये आपकी सफलता का आधार है। जो एक एक को दुख देते, बाबा उन्हें गाजी कहते। बाबा कहता है बच्चे, जो एक एक को दुख देता है ना, गाजी माना जो हिंदुस्तान में मुसलमान जो होकर गए शासक, जाबर बाबर, बाबा कहता है मैं तो उनको क्या कहता हूँ, जो दूसरों को दुख देते हैं, ये है गाजी। कमल फूल बहुत बाल बच्चों का, कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे। हाँ, अभी देखो कल परसों दिवाली की पूजा होगी, तो लक्ष्मी जी का आह्वान हम सब मिलकर करेंगे, और लक्ष्मी जी को दिखाया है कमल पुष्प पर बैठे हुए। कमल पुष्प देखा आपने, पूरा है या टूटा फूटा सा है, कि दो पंखुड़ियां यहाँ से निकल गई, चार वहां से निकल गई? ऐसा तो नहीं होता कमल का फूल।
पूरा होता है, एकदम कंप्लीट। हाँ, और वो क्यों कंप्लीट होता है? क्योंकि हाथ में उसके क्या है? बाबा कहता है बुद्धि में उसकी, गागर में उसकी, बाबा कहता है ज्ञान के रतन है। बाबा कहता है अगर तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान के रतन नहीं होंगे ना, तो तुम कमल पुष्प आसन पर बैठ ही नहीं सकते। नहीं तो फिर कहोगे कि बाबा इसने ये बोला, उसने वो बोला, मैं कैसे न्यारी बन जाऊं? पहले मुझे बदला तो लेने दो, ईंट का जवाब पत्थर से तो देकर आने दो। बाबा कहता है बच्चे तुमको न्यारा बनना है। उसके लिए बाबा कहता है जब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा, तो लक्ष्मी जी को दिखाया हुआ है कमल पुष्प पर भी बैठी है और साथ में गागर भी लेकर बैठी है। तो ये है ज्ञान का धन। बाकी बाबा कहता है सोने के सिक्के ना उसने कभी बरसाए थे, ना कभी बरसाएगी। ज्ञान धन बाबा कहता है वो संगम पर देती है, और बाबा कहता है जिनके भाग्य में वो लूट रहे हैं। तो बुद्धि का ये कटोरा भर रहा है ना हमारा, यही भरना होता है लक्ष्मी से। बाकी बाबा कहता है तुम्हारी तिजोरियां भरने के लिए तुमको खुद मेहनत करनी पड़ती। तो जैसी पढ़ाई, बाबा कहता है वैसी कमाई। ये तो दुनिया का भी उसूल है कि जैसा पढ़ोगे वैसा कमा लोगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी भी आत्मा का पाठ देखकर हलचल में नहीं आओ। किसी भी आत्मा का, अब ये आत्मा कोई भी हो सकती है। सोचो कोई हमसे सुखी है ज्यादा, तब भी हम दुखी हो जाते हैं कि अगला मौज कर रहा है, गाड़ियों में घूमता है, दो दो चार चार बंगले हैं, मेरे पास क्या है? आता है ना। बाबा कहता है दूसरी आत्मा को देखा तो अपनी खुशी गायब। और बाबा कहता है फिर दूसरा भी है, जब किसी को दुखी देखते हो ना, तब भी तो दुखी हो जाते। रास्ते में देखो किसी को मांगता हुआ, तो दिल में क्या आता है? हाय बेचारा। मन करता है ना उसकी मदद करने का, लेकिन क्या कर सकते, एक थोड़ी है, हजारों है, लाखों है। इसलिए बाबा कहता है किसी भी आत्मा का पाठ देखकर बच्चे हलचल में नहीं आओ। विघ्न विनाशक कल्याणकारी बन, संकल्प वाणी कर्म में रहम दिल वायुमंडल की वाइब्रेशंस, बाबा कहता है अभी रेडिएट करो। विघ्न विनाशक बन, बाबा कहता है विघ्न आएंगे, तभी बाबा कहता है तुम्हारी कोई आरती करेगा, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बाबा कहता है ये तुम्हारी बात है, और बाप तुम्हारा मैं बैठा हूं महादेवा। तो बाबा कहता है विघ्नों को दूर तो करो। तुमसे तो अपने जीवन के विघ्न दूर नहीं हो रहे, तो तुम दुनिया के क्या करो? इसलिए बाबा कहता है बच्चे विघ्न विनाशक बनो। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए गणेश क्या कर रहा है? आसन देखो गणेश का, चूहे पर बैठा हुआ। बाबा कहता है विकारों को जीता, या कहते हो गुस्सा हो ही जाता हूं कभी कभी, दुखी हो ही जाता हूं कभी कभी, कभी कभी स्ट्रेस हो ही जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे विघ्न विनाशक बनो। माया तो आएगी, दुखी करेगी, परेशान करेगी, उदास करेगी, लेकिन बाबा कहता है आप कल्याणकारी बनो। कैसे बनो? बाबा कहता है मुरली सुनो। मुरली बाबा कहता है तुमको ये संजीवनी है। ये बाबा कहता है तुमको श्रेष्ठ स्वमान देती है, श्रेष्ठ संकल्प देती है। तो बाबा कहता है एक एक ज्ञान का रतन तुम्हारे सब विघ्नों को बाबा कहता है दूर कर देता है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे रहम दिल बनकर वायुमंडल को, बाबा कहता है, चेंज करो। कर्म योगी वही जो मन बुद्धि पर अटेंशन का पहरा दे। कर्म योगी, भोगी नहीं। बाबा कहता है दुनिया तो कहती है कि क्या करें, कर्मों का भोग है, चुकाना पड़ेगा, भोगना भोगनी पड़ेगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप हो कर्म योगी। कोई भोगना सामने है, बाबा कहता है उसको भोगना नहीं बोलो, नहीं तो बाबा कहता है बहुत दुख होगा। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कर्म भोगी और कर्म योगी का डिफरेंस पहचानो। तो कर्म योगी, बाबा कहता है, वो आत्मा है जो अपने मन और बुद्धि पर अटेंशन देती है कि किस परिस्थिति के लिए, किस व्यक्ति के लिए मैं क्या विचार क्रिएट कर रहा हूं। मलेच्छ भोजन, बाबा कहता है, बनाना नहीं। इसकी दुर्गंध, बाबा कहता है, सबसे पहले ये तुमको ही दुखी करेगी। तो चेक किया करो ये मन की रसोई में हमने क्या बनाया आज।
तो बाबा कहता है कोई बोझ है तो आत्मिक एक्सरसाइज करो। कई बार कहते हैं ना कोई ओवरवेट हो जाता है, कहते हैं मेरा वेट बड़ा बढ़ गया, तो डॉक्टर क्या कहता है, जाओ उस पार्क में जाकर सैर करो, जिम ज्वाइन करो, वेट घटाओ, खाने पीने की परहेज करो। हाँ, तो बाबा भी हमें क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे आत्मिक बोझ है कोई, अगर शरीर का बोझ तो दिखता है, लेकिन मन का बोझ ये तो केवल हमें ही पता चलता है कि कितना है। हाँ, तो बाबा कहता है मन पर कोई बोझ है तो फिर एक्सरसाइज करो। कौन सी एक्सरसाइज करो? बाबा कहता है अपने को आत्मा बिंदु जानो। बाबा कहता है ऊपर परम धाम, फिर बाबा कहता है नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। बाबा कहता है ये याद की दौड़ी लगाओ। बाबा कहता है खान पीन की परहेज करो। सारा दिन क्या सोचते हो, क्या देखते हो, क्या बाबा कहता है दुनिया से बातचीत करते हो, इस खान पीन की परहेज करो। यहीं से बाबा कहता है तुम्हारा फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि व्यर्थ सुनते हो, व्यर्थ ही सुनाते हो, व्यर्थ ही बाबा कहता है मनन चिंतन करते हो, तो मन भारी हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उसको अभी पार ले जाते। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है एक एक भगत पुकारता है मेरी नैया पार लगा दे राम। बाबा कहता है ये कोई एक एक की नैया नहीं है, बाबा कहता है ये पूरा जहाज है। तो बाबा कहता है मुझे ये सारा जहाज पार लगाना है। तो बाबा कहता है तुम बैठो तो सही। हम्म? जब कोई उल्टी सीधी बात बोले तुम चुप रहो। कई बार हम पूछते हैं ना बाबा क्या करें, घर में मेहमान आ गया, अब हाल चाल सुनाने लगा, तो क्या करें? मना कर दे उसको कि घर की बात मुझे मत सुना। क्या करें? अब देखो बाबा ने युक्ति बताई। बाबा कहता है कोई उल्टी सीधी बात सुनाए तुम चुप रहो। चुप रहेंगे दूसरा क्या करेगा? अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे रूठ कर बैठ जाएं तो जवाब नहीं दें उसको। बाबा कहते हैं बच्चे जो वो आपको सुना रहा है ना, उसमें बाबा कहता है जब आप रिस्पॉन्स करते हो ना, है अच्छा, फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, हाँ, तो बाबा कहता है ये क्या करता है? बाबा कहता है ये आग में घी डाल। कि मतलब आप सुनना चाह रहे हो ना, सुनना चाह रहे हो, स्ट्रीट फूड आपको अच्छा लगता है कि किसके घर में क्या हुआ। इसलिए बाबा कहता है कोई सुना रहा है, बाबा कहता है आप चुप रहो। तो बाबा कहता है आप चुप रहो माना सिर्फ क्या करो? चुप रहने का मतलब है बाबा कहता है अपने स्वमान को अपनी स्थिति में वापस आ जाओ। जैसे देवी देवता होते हैं ना, हाँ, वो मंदिर में खड़ी है मूर्तियां, अब लोग जाकर क्या क्या सुनाते हैं, कोई रो कर आता है, कोई ताना मार कर आता है, हाँ, कोई शिकायतें ले जाता है, तो वो मैली हो रही है अंदर से मूर्ति? मैली तो नहीं हो रही, वो खड़ी है, आशीष आशीष वचन दे रही है उसको कि तुम सुखी रहो। बाबा कहता है बस तुम उस आत्मा को जो अंदर से दुखी है, तुमको अपना हाल सुनाने आई, बाबा कहता है भीतर ही भीतर से उस आत्मा को दुआ देते चलो कि बेचारी कर्म भोग भोग रही है, इसको रास्ता कब मिलेगा कि ये आत्मा भी अब अपने कर्म से अपना भाग्य बना। तो बाबा कहता है यही मौका है, लोहा गर्म है, मारो इसके ऊपर। बाबा कहता है हथौड़ा दे दो बाप का परिचय, किसका इंतजार करते हो? आज सुबह की बाबा मुरली में बहुत बल भरा। बाबा कहता है बच्चे जाकर मंदिरों में बाप का परिचय दो, जो होगा बाबा कहता है मेरे कुल का उसको तीर लग जाएगा। तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, वो भी तो कितनी बातें आकर सुना देते हैं, कोर्ट केस हुआ, फलाने ने ये बोला, मैंने वो बोला, वो डरते हैं कभी सुनाते? वो 4 की 40 सुनाकर जाते। वो बाबा कहता है तुम सत्य परिचय बाप का देने में घबराते हो कि अगला क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे यही वो समय है जब दूसरी आत्मा को बाबा कहता है आप रास्ता दिखाओ कि देखो इन बातों का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। हाँ, छोटा सा हमारा जीवन है, किस लिए दिया परमात्मा? ये तो जंगल के जानवर भी लड़ते हैं इससे। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे
ताली 2 हाथ से बजती है। ये थोड़ी कि तुम बोलो कि एक सुनाता जा रहा है। हाँ? और सोचो, एक कमरे में एक ही बैठा हो तो कुछ बोलता है वो? चुप हो जाता है। बाबा कहता है उस समय उसको ये लगे कि मेरे सामने जैसे कोई बैठा ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर ताली तो 2 हाथ से बजती है ना, तुम भी बाबा कहता है उसको ताल देते हो, तब वो अपना हाल सुनाता जाता है। ऐसे बाबा कहता है कोई नहीं सुनाता। हुँ? तो पेपर में घबराने की बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास हो जाओ। बाबा कहता है घबराओ नहीं, दुखी आत्मा है, दुखड़ा लेकर आई है। बाबा कहता है तुम उसको सुखी बनाओ ना। इसलिए पैसा दान किसे देना है? हाँ, अब बाबा हमको क्या समझाता है? देखो, पैसा दान किसे देना है? ध्यान रखना, पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। कई बार कुछ ऐसे भी संबंधी सामने आते हैं, कुछ उधार लेने आ जाते आते हैं। कई बार हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, हम मना नहीं कर पाते, हम दे देते हैं। कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है, हम कहते हैं आप हमको वापस भी मत कर, क्योंकि कोई उम्मीद भी नहीं होती कि कभी वापस भी बेचारा दे पाएगा। हाँ, तो बाबा आज हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे ध्यान रखना, पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ये आपके हिसाब किताब बनते हैं। अब आपने आज तो कर्जा दे दिया, अब बाबा कहता है इससे लेने फिर से इस आत्मा के संबंध संपर्क में आपको जाना पड़ेगा। तो बाबा जो हमें कहता है ना हिसाब किताब चुकतू करना, ये बाबा कहता है बच्चे ये नहीं कि दूसरे पे कर्जा चढ़ाकर आ जाओ कि अगले जन्म में तो मिल ही जाएगा। बाबा कहता है लेन देन व्यवहार सबके साथ, बाबा कहता है अभी बहुत लिमिटेड, क्योंकि दुनिया में भी देखो लोग भिखारी को पैसा जल्दी नहीं देते आज के समय। वो कहते हैं खाना ले लो, पैसे नहीं है, भिखारी मना कर देते हैं, कहते नहीं पैसे चाहिए, खाना नहीं चाहिए। अब वो हमारे पैसे से क्या करेगा? शराब खरीदेगा, घर में कलेश होगा, बच्चों को मारेगा, क्या क्या करेगा। तो हमने पैसे किस लिए दिए थे? किस लिए दिए थे पैसे? हाँ, इसलिए देखो वो मांगने के लिए भी क्या क्या करते हैं, बच्चों को आगे कर देते हैं, ऐसी ऐसी पट्टियां बांधते हैं हाथ पैर पे कि किसी को देख के तुरंत दया आ जाए। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे बहुत सोच समझ कर, क्योंकि कर्म और भाग्य बाबा कहता है ये जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बहुत सोच समझ कर आपको लेन देन करनी है। गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। बाबा कहता है जो आत्माएं अभी भी भक्ति करती है ना, बाबा कहता है बच्चे ये तो बेबीज की पूजा करते हैं ना, गुड़ियों की पूजा होती है। तो बाबा कहता है ये कितने इनोसेंट है। इसलिए बाबा कहता है इनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाना, भोले भाले गुड़ियों के साथ खेलते हैं। यह खांसी आदि होती है, ये भी कर्म भोग है। पुरानी जुत्ती है ना, ब्रह्मा बाबा जब थे उनको खांसी की बहुत शिकायत रहती थी, और ये शिकायत तो हमें भी अक्सर आती है। तो बाबा कहता है बच्चे ये भी कर्म भोग है, ये पुरानी जुत्ती है ना शरीर, हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव संस्कारों का प्रभाव ना पड़े। 8 घंटा कर्म योगी, 8 घंटा आराम, 8 घंटे बाप को याद करो, 8 × 24। 24 घंटे में बाबा कहता है 8 घंटे धंधे धोरी करो कर्म योगी बनकर, 8 घंटा बाबा कहता है आराम करो, 8 घंटा बाबा कहता है मुझे भी याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शक्ल सदा हर्षित रहेगी। बाबा कहता है जिसको हमेशा बाप की याद है, वो बच्चा बाबा कहता है सदा हर्षित रहेगा। रात को वायुमंडल खराब हो जाता है, रात आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है। तो रात होते होते हम सब क्या करते हैं? अशरीरी हो जाते हैं, कहते हैं बस अब तो सोएंगे। हाँ, तो बाबा कहता है आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा कहता है बच्चे किसी को संकल्पों से भी तुम दुख नहीं देना। अब होता है ना कई बार किसी को देखकर दुखी होते हैं, मुख पे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर अंदर मन रोता रहता है उसको देखकर। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे अगर किसी को दुख दिया तो फिर दुखी होकर मरेंगे। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है,
जिससे दिल लगी है उसे हटा देना चाहिए। बाबा कहता है जिससे भी आसक्ति है ना तुम्हारी, चाहे वो बच्चा है, पैसा है या अपना ही शरीर है, बाबा कहता है कि बच्चे उसको हटा देना चाहिए। संग दोष गंदा है। बाप का डायरेक्शन है आराम हराम है। बाबा कहता है बच्चे अभी आराम नहीं करना। इसलिए बाबा कहता है आराम तो अभी हराम है। कार्य करते जिसने कार्य दिया उसको कभी भूला नहीं जाता। किसको भी दुख ना दो, बाप की याद में रहो, यही फिकरात मिली हुई है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। बाबा कहता है ये नहीं सोचो कि मैं तो दूसरों की सेवा करता जा रहा हूँ, मेरी कब करेंगे, मेरे को मान कब मिलेगा, मेरा उपकार दुनिया कब मानेगी कि मैंने इतने साल सेवा करी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे कर्म के फल की सूक्ष्म कामना भी, बाबा कहता है ये क्या करती है, फल को पकने नहीं देती। और कच्चे फल बाबा कहता है ये मीठे नहीं होते, होते हैं कच्चे फल, छांट छांट के फल खरीदते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कोई भी कर्म किया, बाबा कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल। बाबा कहते हैं मेरे नाम पर करते चलो, मैं तुमको रिटर्न दूंगा, क्योंकि सेवा तो राम की हो रही है। इसलिए बाबा कहता है हर कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म योगी बनो, कि मैं आत्मा केवल निमित्त हूँ, कराने वाला करन करावन हार स्वयं परमात्मा इस समय मुझे श्रीमत देता है। तो बाबा यहाँ समझाता है हर कर्म से न्यारे बनो। फल की भी बाबा कहता है तुमको इच्छा ना हो, तब बाबा कहता है फिर कर्म योगी बनते हो। और बाबा कहता है कर्म योगी आत्मा अपना भाग्य बनाती है। ओम शांति।